हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। तो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी क्या चीज़ है? तो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में क्या होता है, कुछ ऐसी स्पेशल टर्म्स जो हम क्या एनाटॉमी को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। तो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी पोजीशन से रिलेटेड है? तो एनाटॉमिकल पोजीशन, तो इन द एनाटॉमिकल पोजीशन जो हम बात करें तो क्या है एनाटॉमिकल पोजीशंस, इट इज़ द anatomical position that subject stand erect, face the observer with the head level, the eye facing forward, feet flat on the floor directed toward, and the arms at their side, palms forward। तो ये जो पोजीशन है वो कौन सी है? एनाटॉमिकल पोजीशन है। एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर पर्सन के क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर क्या है, स्टैंड द इरेक्ट फेस। तो पेशेंट का फेस कैसे है, इरेक्ट फेसिंग है, हेड लेवल जो है ऑब्जर्व विद द हेड लेवल, आई फेसिंग फॉरवर्ड है, फ्लैट फीट ऑन द फ्लोर होने चाहिए, डायरेक्ट जो है फॉरवर्ड, एंड द आर्म्स जो है पर्सनस की वो क्या है, आर्म जो किस तरफ है, एट देयर साइड और पाम फॉरवर्ड है। ऑल द एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शंस आर इन द रेफरेंस टू दिस पोजीशन। तो सभी की जो ये पोजीशन जो है, जो इमेज में आपको दिखाई दे रही है, वो क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन है। उसके बाद है सम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू एनाटॉमिकली डायरेक्शनल टर्म्स, जैसे क्या है सुपीरियर एंड इन्फीरियर। तो सुपीरियर जो है टूवर्ड द हेड साइड, तो हेड की तरफ जो चीज़ें हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर है, टॉप साइड जो है। इन्फीरियर दैट इज़ द लोअर एंड जो है, उनको हम क्या है, इन्फीरियर कहते हैं। जैसे कि फीट की साइड जो हम जाएंगे, ऑर्गन्स जो डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फीरियर है। तो अबव टॉप टूवर्ड द हेड, बिलो बॉटम एनी फ्रॉम द हेड। तो हेड से जो नीचे की तरफ जो चीज़ें जाती जाएंगी वो क्या, इन्फीरियर होती जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर तो किस प्रकार से डायरेक्शनल टर्म्स, एंड एंटीरियर दैट इज़ कॉल्ड वेंट्रल। अगर हम साइंस की बात करें तो यहाँ इनको पोजीशन को क्या बोलते हैं, जो फ्रंट फेस जो है, फ्रंट साइड जो हमें दिखाई देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर या वेंट्रल। और जो पोस्टीरियर बैक साइड जो है, बैक फेस साइड जो है बॉडी की, उसको हम क्या बोलते हैं, डोर्सल है। ऐसे ही हाथ की जो अगर हम बात करें, हैंड्स की जो हैंड है उसके अंदर जो अंदर की साइड जो है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर पोर्शन। और जो बैक साइड जो हैंड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, डोर्सल पोर्शन, या वी कैन से वेंट्रल एंड डोर्सल पोर्शन जो है। उसके बाद है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी डायरेक्शन दैट इज़ द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल जो है कौन सी, जो ऑर्गन क्या है, नियरेस्ट टू द ओरिजिन है, तो नियरेस्ट टू द ओरिजिन उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल। और जो डिस्टल टू द है उसको हम क्या बोलेंगे, फर्दर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको हम क्या बोलेंगे, डिस्टल ऑर्गन है। तो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। उसके बाद है डायरेक्शन टर्म्स सुपरफिशियल एंड डीप टूवर्ड द सरफेस। जो क्या है, सरफेस की तरफ है, उसको हम क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल सरफेस द सर, और डीप जो है टूवर्ड द कोर ऑफ द बॉडी। तो जो इन साइड जो प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, वहाँ जो ऑर्गन प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलेंगे, डीप। जो सुपरफिशियली है टूवर्ड द स्किन है, उनको हम क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल ऑर्गन। उसके बाद आठवां टर्म है डिस्क्रिप्टिव टर्म विसरल एंड प्लांटर। तो विसरल और प्लांटर के अंदर तो कौन कौन से, विसरल परटेनिंग टू द कवरिंग ऑर्गन ओवर एन ऑर्गन, किसी ऑर्गन को जो कवर करने वाली जो लेयर है जो प्रेजेंट है वहाँ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, विसरल। और जो पैराइटल जो है दैट इज परटेनिंग टू कवरिंग अगेंस्ट द केविटी वॉल, तो जो केविटी वॉल के अगेंस्ट वहाँ प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, पैराइटल। जो मतलब आउटर साइड प्रेजेंट है लेयर, कवरिंग जो है लेयर्स की, सेल की, उसको हम क्या बोलते हैं, पैराइटल। और जो क्या है ऑर्गन को कवर कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विसरल है। तो यहाँ पे पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा जो आपने नाम सुना होगा। तो पैराइटल जो है जो क्या प्रेजेंट, जो इनर साइड में जो है, तो वो क्या है, पैराइटल जो लंग्स के साथ बिल्कुल अटैचमेंट में है, तो वो है विसरल। और जो पैराइटल जो है वो टूवर्ड द रिब्स प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैराइटल। और इन बिटवीन स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल स्पेस। और उस स्पेस में कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, 10 to 15 ml जो है वो कहलाता है प्लूरल फ्लूइड कहलाता है। और जो क्या है हेल्पफुल है, तो रिस्ट्रिक्ट द फ्रैक्शंस ऑफ रिब फ्रैक्शन जिसे कह सकते हैं लंग्स के लिए, तो वो यहाँ पे हम यो हेल्पफुल है यहाँ पे। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, इसमें रीजनल नेम जो है वो है, क्रेनियल को हम क्या बोलते हैं, स्कल है। उसके बाद
नेक को सर्वाइकल बोलते हैं, एल्बो है क्यूबिटल बोलते हैं हम, रिस्ट को कार्पल्स बोलते हैं, फ्रंट ऑफ द नी जो है पैटेलर है, आई जो को हम क्या बोलते हैं ऑर्बिटल बोलते हैं, ये साइंस की लैंग्वेज या वी कैन से एनाटॉमी का टर्म जो है ऑर्बिटल, चेस्ट को थोरेसिक और ग्रोइन को इनग्वाइनल। तो यहाँ पे ये सारे हम जो नाम से बोलते हैं, स्कल को क्रेनियल, नेक को सर्वाइकल, एल्बो को क्यूबिटल, रिस्ट को कार्पल्स एंड फ्रंट ऑफ द नी पैटेला, आइस को ऑर्बिटल, चेस्ट को थोरेसिक और ग्रोइन को इनग्वाइनल। उसके बाद आते हैं बॉडी प्लान्स। बॉडी प्लान्स क्या चीज़ है? तो बॉडी प्लान्स आर द इमेजिनरी फ्लैट सरफेस। तो हम इमेजिनरी फ्लैट सरफेस दैट सेपरेट द बॉडी और बॉडी पार्ट इनटू पोर्शन, दो पोर्शन में डिवाइड करते, ऐसे जो हम फ्लैट सर्फ जो एक इमेजिनरी लाइन जो है उसको हम क्या बोलते हैं बॉडी प्लान्स बोलते हैं। देयर आर द थ्री मेजर प्लान्स एट राइट एंगल टू वन अनदर। तो किस प्रकार से थ्री फ्लैटर प्लान्स हैं? तो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है जैसे क्या सजाइटल है, मिड लाइन। तो हम क्या बोलते हैं सजाइटल पोर्शन में मिड लाइन जो राइट एंड लेफ्ट पोर्शन के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से स्टर्नम से होता हुआ पूरा जो है मिड लाइन के अंदर जो सेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं सजाइटल जो है प्लान जो है। उसके बाद है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स के अंदर क्या है हॉरिजॉन्टल जिसे बोलते हैं वो है जो डायग्राम जैसा दिखा रहा है, जैसे अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन बॉडी के डिवाइड होगा। तो सजाइटल के अंदर क्या राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड होगा, और हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स या वी कैन से हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या है अपर एंड लोअर में डिवाइड होगा। उसके बाद है थर्ड जो है दैट इज़ द फ्रंटल। फ्रंटल जिसे क्या बोलते हैं कोरोनल बोलते हैं। तो कोरोनल सूचस जहाँ प्रेजेंट है वहाँ से हम क्या है बॉडी को डिवाइड करते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन के अंदर। इस वजह से हमने इसको क्या बोलते हैं कोरोनल बोलते हैं या वी कैन से फ्रंटल बोलते हैं। तो इसमें क्या है बॉडी डिवाइड होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन के अंदर। तो दे हैव द डिफरेंस। तो सजाइटल के अंदर क्या है बॉडी इज डिवाइडिंग इनटू राइट एंड लेफ्ट पोर्शन। ट्रांसवर्स के अंदर बॉडी डिवाइडिंग इनटू अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन। फ्रंटल जो प्लान है उसके अंदर जो डिवाइड हो रही है बॉडी वो कौन सी है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो है। उसके बाद बॉडी प्लान्स यहाँ आपको डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखाया गया है, जिसमें क्या है मिड सजाइटल सेक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन है। इस तरह से क्या है दो हेमिस्फीयर जो है राइट एंड लेफ्ट के अंदर डिवाइड हो गया है। उसके बाद क्या है दैट इज़ द फ्रंटल या वी कैन से कॉर्नल ब्रेन सेक्शन, जिसमें क्या है ब्रेन जो डिवाइड होगा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन के अंदर। और दिस इज द ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स के अंदर का हॉरिजॉन्टल ब्रेन सेक्शन, जिसमें क्या है अपर पोर्शन ऑफ द ब्रेन एंड लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेन जो यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। तो ये थ्री टाइप से क्या है इसके अंदर डिवाइड है। नेक्स्ट है बॉडी कैविटीज़। तो बॉडी कैविटीज़ क्या चीज़ है? तो एम्ब्रोलॉजिकली द ह्यूमन ऑर्गन डेवलप विद इन द टू मेजर बॉडी कैविटी के अंदर। तो विसरल ऑर्गन जितने भी हैं वो क्या है स्पेसिफिक बॉडी कैविटीज़ के अंदर प्रेजेंट है, बिकॉज द विसरल ऑर्गन वेरी क्रूशियल, और इनको क्या है प्रोटेक्शन के लिए कैविटीज़ चाहिए है और कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं ये ऑर्गन। तो बॉडी के अंदर स्पेशली जो कैविटीज़ हैं वो कौन कौन सी प्रेजेंट हैं देखते हैं यहाँ पे। ब्रेन एंड स्पाइनल को डेवलप इन डोर्सल कैविटी। तो एक डोर्सल पोर्शन में यानी कि वी कैन से बैक साइड जो पोर्शन जो है डोर्सल पोर्शन के अंदर प्रेजेंट जो कैविटी है वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड डेवलप कर इन डोर्सल कैविटी के अंदर डेवलप हो रहा है। उसके बाद क्या रिमेनिंग बॉडी ऑर्गन्स आर फाउंड इन द वेंट्रल बॉडी कैविटी। तो जो वेंट्रल पोर्शन है एंटीरियर पोर्शन जिसे कह सकते हैं, उस एंटीरियर पोर्शन में जितनी भी कैविटीज़ है जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है वो सब इन कैविटीज़ के अंदर प्रेजेंट हैं। और सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये किस में प्रेजेंट है डोर्सल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। देयर आर द बॉडी कैविटीज़। तो कौन कौन से हैं बॉडी कैविटी? क्रेनियल कैविटी इट इज़ फाउंड बाय द क्रेनियल बोन्स। तो क्रेनियल बोन्स मिलके क्या बना रही है एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन कर रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं क्रेनियल कैविटी, और इसके अंदर ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है। सेकंड जो है वर्टिब्रल कैनाल। वर्टिब्रल कैनाल इज़ फाउंड बाय बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम्स। तो वर्टिब्रा जितने हैं वर्टिब्रे जितनी हैं वो अंदर से क्या है एक कैनाल प्रेजेंट होते हैं, तो उसको वर्टिब्रल कैनाल्स फॉर्मेशन कहते हैं। सारी वर्टिब्रा मिलकर एक कैनाल फॉर्मेशन कर देती हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्टिब्रल कैनाल। तो उस कैनाल के अंदर स्पाइनल कोड प्रेजेंट रहता है। तो कंटेनिंग तो वी कैन से दैट इज़ द वर्टिब्रल कैनाल कंटेनिंग द स्पाइनल कोड, और क्रेनियल कैविटी कंटेनिंग द ब्रेन। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड बोथ आर सेफ इन द क्रेनियल कैविटी एंड वर्टिब्रल कैनाल वी कैन से। उसके बाद क्या है मेनिंजस। मेनिंजस लेयर ऑफ द प्रोटेक्टिव टिश्यूज दैट लाइन द क्रेनियल कैविटी एंड वर्टिब्रल कैनाल। तो दोनों जो कैविटीज़ फॉर्मेशन है इनको एक प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट हैं जैसे मेनिंजस के होते हैं ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, अरेक्नोइड मैटर, थ्री मेनिंजस प्रेजेंट रहते हैं, और ये मेनिंजस क्या कर रहे हैं प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे क्रेनियल लाइंस क्रेनियल कैविटी एंड वर्टिब्रल कैनाल्स को।
उसके बाद है बॉडी केविटीज़। आगे जो हम बात करें जो एंटीरियर पोर्शन के अंदर प्रेजेंट है वेंट्रल केविटीज़ जो है वो कौन कौन सी हैं। थोरेसिक केविटी, इट इज़ फाउंड बाय द स्टर्नम, रिब्स एंड द थोरेसिक पोर्शन ऑफ द बॉडी वर्टिब्रल कॉलम्स। तो ये जो प्रेजेंट है एंटीरियर पोर्शन में जो केविटी जो है वो कौन सी थोरेसिक केविटी है। तो आल्सो कॉल्ड चेस्ट केविटी, स्टेबलाइज द इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, वी कैन से स्टेबलाइज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल मसल्स, और क्या है आल्सो कॉल्ड चेस्ट केविटी। तो दिस इज द केविटी जो प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द चेस्ट केविटी जो है वो ये है। उसके बाद है बॉडी केविटीज़। अदर केविटीज़ आर कंटेंट विद इन द थोरेसिक केविटी। कुछ केविटी जो है वो क्या थोरेसिक केविटी के अंदर ही प्रेजेंट, जैसे क्या मेडिसिनल केविटी। तो जो दोनों मेडिसिनल प्रेजेंट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थोरेसिक केविटी। तो थोरेसिक केविटी का जो सेंट्रल पोर्शन है उसमें मेडिसिनल केविटी प्रेजेंट है। तो दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस है वो जो पूरा ऑक्यूपाई, जिसमें क्या हार्ट भी प्रेजेंट है और जो स्पेस प्रेजेंट है उसको मेडिसिनल केविटी बोलते हैं। राइट एंड लेफ्ट जो प्रेजेंट है वो क्या है प्लूरल केविटी है। द फ्लूइड फिल्ड स्पेस दैट सराउंडेड ईच लंग्स जो है उसका मतलब प्लूरल केविटी बोलते हैं, लाइक दैट वी कैन से। तो दिस इज द बीच में जो पोर्शन जो डैश डैश दिखा रखा है वो जो पोर्शन है जहाँ वो कौन सा है मेडिसिनल पोर्शन है, और जो प्लूरल स्पेस है उसमें स्पेस को केविटी दैट प्लूरल केविटी बोलते हैं। और जो हार्ट प्रेजेंट है, हार्ट के आसपास जो एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर जैसे पेरिकार्डियम बोलते हैं, और उस पेरिकार्डियम के बीच में स्पेस है पेरिकार्डियल केविटी बोलते हैं। तो ये जो प्रेजेंट है 3 केविटीज, जिसमें क्या पेरिकार्डियल केविटी, मेडिसिनल केविटी, और वी कैन से थर्ड क्या है प्लूरल केविटी, और सारी प्रेजेंट के थोरेसिक केविटी के अंदर है। उसके बाद है पेरिकार्डियल केविटी, मैंने अभी बताया आपको। नेक्स्ट वन है बॉडी केविटी। पेरिकार्डियल शो द इंस्टेड इन द मिडल, मेडिसिनल पोर्शन जो है वो यहाँ पे। उसके बाद बॉडी केविटी। एब्डोमिनो पेल्विक केविटी जो है, एब्डोमिनो पेल्विक केविटी एक्सटेंड फ्रॉम द डायफ्राम टू द ग्रोइन एंड इट encircled by the abdominal wall and bone and muscles of the pelvis। तो यहाँ जो एब्डोमिनो पेल्विक जिसमें क्या 2 केविटीज़ प्रेजेंट रहते हैं, एब्डोमिनल और दूसरा क्या है पेल्विक केविटी जो है। तो यहाँ डायफ्राम से लेके ग्रोइन एरिया तक के जितना भी पोर्शन है वो सारा क्या एब्डोमिनो पेल्विक केविटी के अंदर आता है, जिसमें क्या एब्डोमिनल केविटी एंड पेल्विक केविटी। और एब्डोमिनल केविटी के अंदर कंटेनिंग द एब्डोमिनल ऑर्गन, जिसमें क्या स्टमक, स्प्लीन, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। वैसे ही पेल्विक केविटी है, पेल्विक केविटी में यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है। इंटरनल ऑर्गन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो प्लूरल केविटी के अंदर प्रेजेंट है। तो 2 टाइप्स की केविटी है, एब्डोमिनल केविटी एंड पेल्विक केविटी कंटेनिंग द यूरिनरी ब्लैडर, इंटरनल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे पोर्शन ऑफ द लार्ज प्रेजेंट जो है पेल्विक केविटी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वन है बॉडी केविटी, मेम्ब्रेन्स ऑफ द बॉडी केविटीज़। तो बॉडी केविटी के मेम्ब्रेन जो है कौन कौन सी केविटीज़ हैं, जिसमें क्या है विसरल पेरिकार्डियम है, और हम बात करें क्या है पैराइटल पेरिकार्डियम है। 2 लेयर्स यहाँ भी प्रेजेंट है। अगर हम प्लूरल के अंदर देखें तो विसरल प्लूरा है और पैराइटल प्लूरा है, यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट है। तो यहाँ मतलब 2 लेयर्स प्रेजेंट है, इनके बीच में स्पेस है और वो केविटीज़ हैं फॉर्मेशन कर रही हैं। नेक्स्ट बॉडी केविटीज़, अदर बॉडी केविटीज, छोटी छोटी अदर्स बॉडी केविटी प्रेजेंट वो हैं, जैसे क्या है हम बात करें ओरल केविटी। तो ओरल केविटी जो है प्रेजेंट माउथ केविटी कंटेनिंग द टंग्स एंड टीथ। उसके बाद क्या है नेजल केविटी, इट इज़ द पार्ट ऑफ विच नेजल केविटी इज पार्ट ऑफ अपर एयरवे जो हम बात करें वो। ऑर्बिटल केविटी कंटेनिंग द आई बॉल्स एंड वेरियस नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। यहाँ पे ऑर्बिटल केविटीज कंटेनिंग आई बॉल एंड वेरियस नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। तो यहाँ ऑर्बिटल केविटी मतलब आईज के अंदर जो केविटी है जो प्रेजेंट, जिसमें आई बॉल प्रेजेंट है, तो वो क्या है ऑर्बिटल केविटी। नेजल अपर एयरवे जो वीकेंड से पार्ट है। ओरल जो माउथ जो है टंग और टीथ प्रेजेंट है जो है दैट ओरल केविटी है। मिडल ईयर है उसके अंदर कंटेनिंग स्मॉल बोन्स ऑफ द मिडल ईयर, वहाँ प्रेजेंट है मिडल ईयर के अंदर केविटी, जिसमें बोन्स प्रेजेंट हैं छोटी छोटी मेल्स इन केस ऑफ स्टेपस बोन। जो वो साइनोवियल केविटीज आर फाउंड इन फ्रीली मूवेबल जॉइंट लाइक द लार्ज जॉइंट ऑफ द शोल्डर एंड हिप जो है दैट इज द साइनोवियल केविटीज। तो हमारे जो हिप नी जॉइंट जो है वहाँ पे प्रेजेंट जो केविटी है उसको हम क्या बोलते हैं साइनोवियल केविटी। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स रहता है, तो लार्ज जॉइंट ऑफ द शोल्डर और हिप के जो है नी हैं वो वहाँ पे साइनोवियल केविटी प्रेजेंट है। तो छोटी छोटी केविटी जो प्रेजेंट है कौन कौन सी, ओरल केविटी, नेजल केविटी, ऑर्बिटल केविटी, मिडल ईयर केविटीज़, साइनोवियल केविटीज़। उसके बाद है
मेजर बॉडी ऑर्गन। सो बॉडी के अंदर कौन कौन से मेजर ऑर्गन है, एज वी नो एवरीवन, जो बॉडी ऑर्गन जैसे कि ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, थायराइड ग्लैंड है, लंग्स हैं, कि हार्ट है, डायफ्राम है, स्टमक है, लीवर है, तो डिफरेंट ये सारे ऑर्गन्स जो प्रेजेंट हैं पूरे बॉडी ऑर्गन जो है वो मेन बॉडी ऑर्गन्स यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं। थोरेसिक रीजन में कौन से हैं, एब्डोमिनोपेल्विक रीजन में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, ये सब यहाँ पे शो कर रखे हैं। तो दिस इज द एब्डोमिनोपेल्विक ऑर्गन्स एंड thoracic organs and cranial organs. These are the major body organs जिसमें क्या ब्रेन, स्पाइनल कोड, थायराइड ग्लैंड्स एंड थाइमस। तो दिस इज द ऑर्गन जो है प्रेजेंट है यहाँ पे। उसके बाद है नेक्स्ट जो है मेजर बॉडी ऑर्गन्स जिसमें क्या है लंग्स है, और हम बात करें ट्रेकिया है, सुपीरियर वेना केवा है, इन्फीरियर वेना केवा है, आयोटा है, हार्ट है। दीज आर द मेजर बॉडी ऑर्गन्स। देन क्या है मेजर बॉडी ऑर्गन्स जैसे क्या थोरेसिक कैविटीज, डायफ्राम इज पावरफुल स्केलेटल मसल्स दैट डिवाइड द थोरैक्स, जिसमें क्या थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, तो उसको हम डायफ्राम बोलते हैं, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है थोरेसिक कैविटी को एंड एब्डोमिनल कैविटी से डिवाइड कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं डायफ्राम। ये एक पावरफुल स्केलेटल मसल्स हैं। मेजर बॉडी ऑर्गन्स ट्रेकिया, इसोफेगस, स्टमक, लीवर्स, small intestine and large intestine. Major body organs kidney, ureters, these are the present यहाँ पे kidney and this is the ureters जो present हुई यहाँ पे। Next major body organs is the ovaries, uterine tubes, uterus, testis, मेल और फीमेल्स के अंदर जो है ऑर्गन्स ये बता रखे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है एब्डोमिनोपेल्विक क्वाड्रेंट एंड रीजन। एब्डोमिनोपेल्विक क्वाड्रेंट एंड रीजन्स क्या चीज़ हैं, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्वाड्रेंट्स एंड रीजन्स इन द एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी हेल्प clinician describe the location of many abdominal and pelvic organ. There are the 4 abdominopelvic quadrant and 9 regions. तो यहाँ 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है हमने जो एब्डोमिनोपेल्विक रीजन्स को। क्वाड्रेंट जो है 4 हैं और 9 रीजन्स हैं। तो डिवाइडिंग लाइंस बिटवीन दीज आर सेंटर्ड ऑन द अम्बलिकस। तो अम्बलिकस जो है बेली बटन जैसे बोलते हैं, वहाँ से हमने इसको डिवाइड किया है 4 पोर्शन के अंदर। तो दिस इज़ द अम्बलिकल रीजन जो है वहाँ से हमने डिवाइड किया, दिस इज द अम्बलिकल रीजन्स एंड दिस डिवाइडेड द स्टमक जो एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी इनटू 4 पोर्शन के अंदर जो है वो। तो अपर एक तो क्या है अपर पोर्शन, 2 अपर पोर्शन 2 लोअर पोर्शन है। अपर पोर्शन में क्या है लेफ्ट पोर्शन में तो अपर क्वाड्रेंट, कौन सा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट जो है ये प्रेजेंट है। उसके बाद है राइट अपर क्वाड्रेंट इधर साइड प्रेजेंट है। उसके बाद क्या है लोअर पोर्शन के अंदर क्या है 2 क्वाड्रेंट लेफ्ट साइड में थे तो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है, और राइट साइड में क्या है राइट लोअर क्वाड्रेंट है। तो ये टोटल 4 क्वाड्रेंट जो प्रेजेंट है यहाँ पे बॉडी के अंदर जो है वो। एब्डोमिनोपेल्विक ऑर्गन्स को 4 क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड किया गया है, तो जिसमें क्या है अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और राइट अपर क्वाड्रेंट, और लोअर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट और लोअर राइट लोअर क्वाड्रेंट जो है ये है। उसके बाद एब्डोमिनोपेल्विक क्वाड्रेंट एंड रीजन्स। तो डिवाइडिंग द एब्डोमिनल एंड पेल्विक रीजन्स इनटू इज डन यूजिंग द टाई-टेक-टो ग्रिड जो वी कैन से टिक-टैक-टो जो ग्रिड। इट इज़ द लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स देन यूजिंग द क्वाड्रेंट। देर इज़ मोर स्पेसिफिक। देर आर 9 एब्डोमिनोपेल्विक रीजन्स। तो 9 एब्डोमिनोपेल्विक रीजन जो हैं वो यहाँ पे हैं। तो मिड क्लेविकुलर लाइंस जो हम बात करें वहाँ से सीधे स्ट्रेट लाइन को अप टू डाउनवर्ड, और क्या है सब स्टर्नल लाइन जो है वहाँ से हमने इसको डिवाइड किया है, और एक जो है ट्रांस ट्यूबरकुलर लाइन जो है वहाँ से हमने इसको ट्रांसवर्स लाइन खींच दिया है। तो देर आर द 9 प्रॉपर के रीजन जो है फॉर्मेशन हो गए हैं। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन मिडल में रीजन रहता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन है, और राइट पोर्शन में तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट में प्रेजेंट तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, मिडल में है प्रेजेंट दैट इज द अम्बलाइकस, तो अम्बलाइकल रीजन। अम्बलाइकल्स के राइट साइड में प्रेजेंट है दैट इज द राइट अम्बलाइकल रीजन। लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट लंबर रीजन जो वी कैन से सॉरी राइट लंबर रीजन एंड लेफ्ट लंबर रीजन। और उसके बाद क्या है अम्बलाइकस रीजन के जस्ट नीचे प्रेजेंट दैट इज हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के राइट एंड लेफ्ट में प्रेजेंट है इनग्वाइनल रीजन। तो राइट लेफ्ट इनग्वाइनल रीजन एंड लेफ्ट इनग्वाइनल रीजन एंड राइट इनग्वाइनल रीजन। तो टोटल ओवरऑल रीजन जो है
8 रीजन्स के अंदर डिवाइड हो गया। फर्स्ट में द एपिगैस्ट्रिक रीजन है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, उसके बाद क्या है लेफ्ट लंबर रीजन, राइट लंबर रीजन, मिडल में प्रेजेंट है अम्बिलिकल रीजन, उसके बाद क्या है मिडल के नीचे प्रेजेंट है दैट इज हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, और डिवाइडेड राइट एंड लेफ्ट जो पोर्शन दैट इज लेफ्ट इनग्वाइनल रीजन एंड राइट इनग्वाइनल रीजन है। तो टोटल ओवरऑल 9 रीजन जो है प्रेजेंट है। So in the diagrams we can easily you can see there are the what are the region जो है present। तो this is the left hypochondric epigastric region, right hypochondric region, left lumbar, right lumbar, umbilical region, hypogastric region, left inguinal and right inguinal regions। और रीजन जो है डिवाइड कहाँ से हो रहे हैं, तो ये जो रीजन जो हैं वो कहाँ से, एक जो मिड क्लेविकुलर लाइन, तो दीर आर द लाइन जो है वो कौन से मिड क्लेविकुलर लाइन से जो फॉर्मेशन हो रखी है दीर आर द मिड क्लेविकुलर लाइन से। और जो स्टर्नम बॉर्डर है तो सब स्टर्नल कोस्टल रीजन जो है स्टर्नम बॉर्डर से यहाँ जो है पोर्शन जो है हम बनाया वो लाइन है एक ट्रांस ट्यूबरकुलर रीजन, तो ट्यूबरकुलर पोर्शन जो है हिप बोन का, तो वहाँ जो है रीजन वहाँ से दोनों को मिला दिया तो दैट ट्रांस ट्यूबरकुलर लाइन जो है वो है। और ये डिवाइड हो गया टोटल ओवरऑल 9 रीजन के अंदर है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।